राजकुमारी जो कभी नहीं हंसी। बहुत वर्षों पहले हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसा एक अद्भुत राज्य था, स्वर्णपुर। इस राज्य की धरती इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ हर मौसम में फूल खिलते थे, नदियाँ हमेशा कलकल बहती थी और लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लेकिन इस राज्य की एक राजकुमारी थी, अनन्या, जो कभी नहीं हंसती थी। राजकुमारी अनन्या की सुंदरता अनुपम थी। उसकी आंखें जैसे कमल के फूल, उसकी चाल जैसे हिरनी और उसका चेहरा ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए। लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान तक नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक ठहरी हुई उदासी रहती, जैसे दिल के भीतर कोई बर्फ जमी हो। राजा विक्रम सिंह और रानी माधवी को अपनी बेटी से बहुत प्रेम था, लेकिन वो हर पल यही सोचते, हमारी अनन्या हंसती क्यों नहीं। राजकुमारी के जन्म से ही राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषों ने बताया था कि वो बहुत भाग्यशाली होगी, परंतु उसे अपनी हंसी की कोई विशेष व्यक्ति ही लौटा सकेगा। किसी ऐसे एक स्पर्श चाहिए जो उसको दिल को छू सके। जब राजकुमारी केवल 5 साल की थी, तब उसकी माँ रानी माधवी एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। अनन्या ने अपनी माँ को कई बार रोते हुए देखा था। एक दिन माँ की गोद में सिर रखकर वो बोली, माँ, तुम क्यों रोती हो? रानी ने कहा, जब तू बहुत हंसती है तब मुझे डर लगता है कि तुझे कोई बुरी नज़र ना लग जाए। उस दिन से राजकुमारी ने ठान लिया, मैं नहीं हंसूंगी ताकि माँ को दुख ना हो। वर्ष बीतते गए, रानी ठीक हो गई, पर राजकुमारी की हंसी मानो किसी रहस्यमय गुफा में छिप गई थी। अब अनन्या 16 वर्ष की हो गई थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुकी थी। कई राजकुमारों ने विवाह का प्रस्ताव भेजे, पर सबने एक बात कही, राजकुमारी हंसती क्यों नहीं। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति मेरी बेटी को हंसा दे, मैं उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ दूंगा। राज्य भर में ढिंढोरा पिटा गया। अगले दिन स्वर्णपुर की सीमा पर भीड़ लग गई। विदूषक, जादूगर, नर्तक, कवि, गायक सब अपने अपने हुनर लेके आए, लेकिन कोई भी अनन्या को हंसा ना सका। स्वर्णपुर से सैकड़ों वर्ष कोस दूर एक छोटा सा गांव था, नौगांव। वहाँ का एक साधारण सा पर दिल से खास सेवक रहता था, अर्जुन। उसका मन मासूम था, स्वभाव सरल और उसकी आंखों में दुनिया को हंसता देखने की एक चंचल सी चाह थी। वह गांव के बच्चों को कहानियाँ सुनाता, मिट्टी से खिलौने बनाता और बुजुर्गों को अपनी मजाकों से हंसाता। एक दिन उसने गांव के चौपाल पर खबर सुनी, स्वर्णपुर की राजकुमारी जो कभी नहीं हंसती, उसे हंसाने वाले को मिलेगा उसका हाथ और आधा राज्य। लोग मजाक उड़ाने लगे, हमें क्या लेना उस गुमसुम रानी से। पर अर्जुन का मन कहीं और चल पड़ा था। उसने सोचा, अगर मैं लोगों को हर रोज़ हंसा सकता हूँ तो शायद राजकुमारी को भी एक बार मुस्कुराने पर मजबूर कर सकूँ। वो न तो धनवान था, न कोई जादूगर, लेकिन उसके पास सच्चा मन और मुस्कान की ताकत थी। अर्जुन जब स्वर्णपुर पहुँचा तो महल के दरबानों ने उसे हंसकर बाहर निकाल दिया। ए गवार, तू भी राजकुमारी को हंसाने आया है? पर जब राजा को यह खबर मिली कि एक साधारण ग्रामीण राजकुमारी से केवल बातें करना चाहता है, हंसाने की कोशिश नहीं, बस दोस्त बनने की, तो उन्होंने उसे बुलाने का आदेश दिया। राजकुमारी बगीचे में बैठी थी, चुपचाप उदास। फूल खिले थे पर उसकी आंखें वीरान थी। अर्जुन ने पहली बार उसे देखा और जैसे वक्त थम गया, वो आगे बढ़ा, बैठ गया बिना इजाज़त और बोला, राजकुमारी, आपसे कुछ कहूँ? वो चुप रही। आप जानती हैं, आज मैंने कबूतर को टमाटर खाते देखा। वो टमाटर खा रहा था और खुद डर भी रहा था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। राजकुमारी की आंखें हल्की सी चमकी। पहली बार किसी ने उसे सीधे देखा और बिना झुके बात की। अर्जुन हर दिन आता, अपनी अनोखी कहानियाँ लाता। वो राजकुमारी से मिट्टी के जानवर बनवाता, फूलों से चेहरे सजाता और बादलों को देखकर अजीब नाम देता। राजकुमारी जब अर्जुन का इंतज़ार करने लगी, उसे समझ नहीं आता था कि ये साधारण लड़का क्यों इतना खास लगता है। वो पहली बार किसी के साथ खुलकर जी रही थी, बिना किसी दिखावे, बिना किसी डर के। एक दिन अर्जुन ने कहा, राजकुमारी, क्या आपने कभी किसी को उल्टे कपड़े पहनते देखा है?
उसने सिर हिलाया। नहीं। अर्जुन वहीं पेड़ के पीछे गया और थोड़ी देर बाद वापस आया, अपने कपड़े उल्टे पहनकर, बाल बिखरे, मोजा सिर पर, टोपी पाँव में। वो बोला, सोनपुर का नया फैशन। राजकुमारी का मुंह खुला का खुला रह गया, फिर धीरे से होठ फड़फड़ाए और एक क्षण वह हंस पड़ी। पहली बार वो हंसी जैसे बांसुरी में स्वर फूट पड़े हों, जैसे फूलों में रंग भर आए हों। उसकी हंसी पूरे बगीचे में गूंज उठी। अर्जुन वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी कोशिश पूरी हुई थी। राजा और रानी को जब यह समाचार मिला, वो दौड़ते हुए बगीचे में पहुँचे। रानी की आंखें भर आई। मेरी बेटी, तू हंस रही है? राजा ने अर्जुन को गले लगा लिया। तूने कर दिखाया जो कोई न कर सका। अब पूरा स्वर्णपुर उत्सव में डूबा था। महल के बाहर तोरणें सजाई गई, बाग बगीचों में रंग बिरंगे फूलों की वर्षा हुई और चारों दिशाओं में केवल एक ही बात थी, राजकुमारी हंस पड़ी। राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई और अर्जुन को खुले दरबार में बुलाया। युवक अर्जुन, तुमने मेरी बेटी को वो लौटाया है जो हमारे खजानों में नहीं था। उसकी मुस्कान। अब जैसा वादा किया था, तुम्हें आधा राज्य और मेरी बेटी का हाथ सौंपता हूँ। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ सेनापति और मंत्री नाखुश थे। वो सोचने लगे, ये एक साधारण गांव का लड़का हमारा राजा कैसे बन सकता है। पर अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस राजकुमारी की हंसी चाहिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं बस आपके महल में एक बागबान की तरह रहना चाहूँगा। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। अब अर्जुन महल में ही रहने लगा। कभी वो बगीचे में फूल लगाता तो कभी राजकुमारी को आकाश के तारों के किस्से सुनाता। अनन्या अब केवल हंसती ही नहीं, वो जीने लगी थी। एक शाम जब चांदनी बिखरी हुई थी, राजकुमारी ने अर्जुन से पूछा, तुमने मुझे हंसाया क्यों? तुम्हें क्या मिला इससे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में जो मैंने चुप्पी देखी थी तो लगा कोई अपना कुछ खो बैठा है। मुझे सिर्फ वो लौटा देना था। राजकुमारी ने उसकी हथेली थामी और ये उनका पहला स्पर्श था।